हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। और इसी बीच अब अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के मऊगंज से बताते हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल जालसाजों का यहां पर शिकार हुई एक महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। डिजिटल अरेस्ट ने ली एक और जान। किसने बनाया टीचर की मौत का प्लान? देश में सरकारों से लेकर प्राइवेट एजेंसियां तक लगातार लोगों को साइबर ठग और उससे जुड़े हथकंडों के खिलाफ चौकन्ना करती रहती है। लेकिन आलम यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी न सिर्फ इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं, बल्कि डर और घबराहट के चलते अपनी जान तक गंवाने को मजबूर है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है, जहां 35 साल की रेशमा पांडे पेशे से टीचर थी, लेकिन वो बीते दिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बुरी तरह फंस गई। साइबर धोखेबाजों ने रेशमा को उनके नाम का पार्सल होने की जानकारी दी। इस पार्सल में अनैतिक सामग्री होने से एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर डराया। महिला शिक्षक ने ठगों की धमकी से डरकर जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल बीते 5 जनवरी को परिवार के सदस्य किसी कार्य के चलते गांव से बाहर गए थे। इसी दौरान रेशमा पांडे के मोबाइल में कुछ मैसेज आए। कुछ देर बाद उन्हें व्हाट्सएप में वर्दी पहने कुछ पुलिस अफसर और आर्मी के जवानों के वीडियो भेजे गए। थोड़ी देर बाद जालसाज खुद वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर आया और महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया। यहाँ से पुलिस वाले जाएंगे, पैसा न डालोगे और उठा लाएंगे। डर के कारण भयभीत होकर के कुछ पैसा भी डाल दी, तत्पश्चात वह जहर खा करके आत्महत्या कर ली। हद तो तब हो गई जब ठगों ने महिला की मौत के बाद भी धमकाना जारी रखा और पैसों की मांग करते रहे। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। 5 तारीख को इनको कोई इस तरह के कॉल आए थे, जिसमें कि पार्सल लेने के लिए उनको कहा जा रहा था कि आप ये पार्सल ले लो, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा, और उससे कुछ पैसे की भी मांग की गई थी।
तो ये जब इसके बाद उसने जहर खा लिया और उसके परिजन उसको वहाँ लेकर के गए थे सीधे रीवा SGMH। साइबर टीम को भी हमने वहाँ पे रवाना किया है घटनास्थल पे, और जो भी जांच में पता चलता है तो उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। रेशमा की मौत के साथ अपने समाज और उसकी सोच पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक सवाल उस समाज से भी जो तकनीक के गलत इस्तेमाल के सहारे कुछ पैसों के लालच में किसी निर्दोष की जान से खेल रहा है। आज जरूरत है ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान और तालिबान की करते हैं, क्योंकि तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है मानो जैसे पाक का खात्मा कर कर ही दम लेगा। युद्ध के मुहाने पर लगातार तालिबान और पाक नजर आ रहे हैं। ऐसे में तालिबान के हाथ अब पाक सेना का काल लग गया है। तो उधर दूसरी तरफ पहले शहबाज तो अब शहबाज के सलाहकार ने तालिबान को खुली चुनौती दे दी है। रिपोर्ट देखिए। तालिबान के हाथ, पाक सेना का काल, चलेगी कुर्सी, शहबाज की चूल्हे हिली, पाक की गीदड़ भपकी, तालिबान को दी धमकी। दुनिया में अभी दो मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। यूरेशिया के दो देश रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से युद्ध जारी है। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल कई मुल्कों के खिलाफ जंग की तलवार लिए खड़ा है, और ऐसे में अब एशिया भी इसकी जद में आता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की सीमा में किया गया एयर स्ट्राइक अब उसी के लिए मुसीबत बन चुका है। जिस तालिबान को पाक ने बेटे की तरह पाला पोसा, अब वही नासूर बन चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तालिबान और पाक दोनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। एक तरफ बॉर्डर पर दोनों की तरफ से बारूद बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब तालिबान के हाथ पाकिस्तानी फौज को तबाह करने वाली एक ऐसी गाइडेड मिसाइल हाथ लग गई है जो पाकिस्तानी फौज को तबाह और बर्बाद कर सकती है। और तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस गाइडेड मिसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव ड्यूटी में शामिल करने का ऐलान भी कर दिया। तालिबान लड़ाकों के हाथ लगी गाइडेड मिसाइल का नाम कुर्सी है। यह मिसाइल बख्तरबंद टैंकों, युद्धपोतों और कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों को निशाना बना सकती है। 13 अफगान सैनिकों ने इन मिसाइलों को चलाने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि अगर तालिबान का पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो यह मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। तालिबान के हाथ पाकिस्तान का काल लगने पर शहबाज सरकार हिल गई है, और यही कारण है कि अब उसने तालिबान को चेतावनी देते हुए गीदड़ भपकी दे दी है।